हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर रणवीर। आज हमें कुछ अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर हम बीमारियों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक होने वाला है ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें होते हैं जिनमें से एक विटामिन होता है जिन्हें हम जीवन सत्व के नाम से जानते हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। विटामिन यानी कि जीवन सत्व ये ऐसा घटक होता है जिसकी ज़रूरत हर एक जीव को होती है अल्प मात्रा में, जो हमारे भोजन में से प्राप्त होता है और जो हमारे शरीर को उचित कामकाज के लिए, साथ ही शरीर के विकसित होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम जानते हैं विटामिन के टाइप्स के बारे में, मतलब उसके प्रकार। विटामिन को दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, एक है फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इसमें से हम अभी आपको पूरी डिटेल जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विटामिन कौन से होते हैं और उनके नेम्स जो हम साइंटिफिक लैंग्वेज में उन्हें पुकारते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं, विटामिन B1 जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटेथोनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलेट, B12 साइनोकोबालामिन। साथ ही इसके विटामिन सी जिसे हम एस्कोबिक एसिड के नाम से जानते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और के विटामिन को फिलोक्विनोन नाम से जानते हैं। तो अभी इनमें से जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं, जिनमें हम शामिल करते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के, और बाकी जो बचे हुए विटामिन है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं विच आर एक्सपेक्टेड थ्रू आवर बॉडीज। अब इसमें से जो विटामिन B12 होता है ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि कई सालों तक लिवर में स्टोर रह सकता है। अभी हम जानकारी लेते हैं विटामिन के कॉजेस, डेफिशिएंसी के बारे में, मतलब उसके जो कारण होते हैं डेफिशिएंसीज के, उसके बारे में। विटामिन की जो डेफिशिएंसी है ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को कभी भी हो सकती है, जिनमें पौष्टिक आहार का शामिल न होना, माल एब्जॉर्प्शन, कुछ बीमारियां जिन्हें कि हम सीलियाक डिसीज, क्रॉन्स डिसीज के नाम से जानते हैं, साथ ही सूरज की जो रोशनी होती है उसकी कमी जो कि विटामिन डी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, प्लस आपकी उम्र यानी कि एज फैक्टर और जेंडर, ये भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है विटामिन डेफिशिएंसी के लिए। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर रणवीर। आज हम जानकारी लेने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में, जिसे हम साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देर न करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। ये हमारे बॉडी में एनीमिया प्रिवेंट करने के लिए मदद करता है। साथ ही जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी बीमारियां होती है और जो पुरानी प्लस गंभीर बीमारियां होती है इनसे भी ये बचाव करता है। जो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, तो इनके निर्माण के लिए भी हमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्लस CNS को स्वस्थ रखने के लिए भी मदद करता है। इसकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो लिवर में काफ़ी दिनों तक स्टोर रह सकता है। तो चलिए अब जानकारी लेते हैं कि हमारे बॉडी में इसकी कमी कैसे हो सकती है। सबसे पहला, खाने में इसकी कमी होना। दूसरा, जो शाकाहारी खाना ज़्यादा खाते हैं ऐसे लोगों में, वेजिटेरियन डाइट वालों लोगों में विटामिन B12 की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा, पर्निशियस एनीमिया जैसी बीमारियाँ, पेट से रिलेटेड कुछ बीमारियाँ जैसे कि सीलियाक डिसीज या तो क्रॉन्स डिसीज, यहाँ पे B12 का हमें एब्जॉर्प्शन कम होता है, इसीलिए हमारे बॉडी में से इसमें डेफिशिएंसी नज़र आ सकती है। बढ़ती उम्र एक वजह हो सकती है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन हमारे शरीर में कम होना, माल एब्जॉर्प्शन और एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे हमारे पेट में सूजन आ जाती है। तो अभी हम जानकारी लेते हैं इसके लक्षणों के बारे में, यानी कि सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले शारीरिक, यहाँ पे हमें कमजोरी आ सकती है, प्लस जल्द से जल्द थकान महसूस होना, पर्निशियस एनीमिया के सिम्टम्स, शरीर का संतुलन बनाए न रहना, यानी कि गड़बड़ी हमेशा होते रहना, हाथों और पैरों में सुनपना प्लस झुंझुनी महसूस होना। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे नज़र भी कमज़ोर होने लग सकती है, यानी कि दृष्टि की हमें समस्याएं आ सकती है। अभी हम जानते हैं इसके सोर्सेस के बारे में, यानी कि इसकी कमी हम कैसे पूरी कर सकते हैं। वेजिटेरियन डाइट में से
आप मक्खन ले सकते हो, दही, दूध, बनाना यानी कि केली प्लस स्ट्रॉबेरी, पालक, राजमा, ऐसी चीज़ों में से आपको विटामिन B12 ज़्यादा मात्रा में मिलता है। नॉन वेजिटेरियन डाइट में इंक्लूड किया जाता है टूना फिश को, प्लस अंडा, मांस और सालमन फिश, इसमें से आपको विटामिन B12 ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। तो ऐसे ही रिलेटेड B12 की इन्फॉर्मेशन के लिए और कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या तो फिर आपको कौन सी बीमारी की इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे नाम सजेस्ट कीजिए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे इंक्लूड करूंगा जहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से उसकी जानकारी दे पाऊँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हिट द बेल आइकॉन फॉर न्यू वीडियोस। और मैंने अपना मोबाइल नंबर भी साथ में प्रोवाइड किया है जहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हो, प्लस आपके जो क्वेरीज है इसके लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हो। सो गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस, टिल देन टेक केयर।